पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो सच्चे दरबार की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार सभी तक पहुंचाने का प्रयास किया करता है। तुम सबका कर्तव्य बनता है कि ओम श्री पीर पैगंबर जी के शुभ कथन का मनन करो। मतलब जीवन लाभ, मानव जीवन लाभ जो है ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन अनुसरण में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी संविधानों के विषय में कहते हैं कि मानव द्वारा रचित संविधान में कहीं भी सत्य का प्रकाश नहीं है। मानव ने जो भी संविधान अपने से नियम कानून इत्यादि बनाए हैं उनमें कहीं कुछ भी सत्यता नहीं है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। क्यों कि मानव के जो संविधान बने हुए हैं ये भेद सहित हैं, भेद लेकर के बनाए गए हैं। ये किसी कारण को लेके बनाए गए हैं, किसी मतलब कारण को अकारण को लेके बनाए गए हैं। इस प्रकार से ये संविधान मानव ने बनाए हैं, इसलिए वे पूर्ण रूप से सत्य नहीं है। जिन मानवों ने संविधान नियम आदि बनाए हैं वही मानवों ने मानवीय धर्म जातियाँ बनाई हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जिन मानवों ने इन संविधानों की रचना की है उन्हीं मानवों ने जाति धर्म का भेद दे करके संविधानों को रचा है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। इसमें ऊंच नीच का भेद हर जगह पर डाला गया है। जो संविधान है उसमें ऊंच नीच का भेद अवश्य ही पड़ा हुआ है। ऊंच नीच को प्रताड़ित करे और संविधान के अंदर ये है, यही संविधान उन मानवों ने लिखा कि जो उच्च कोटि के लोग हैं, जो अपने को उच्च जाति धर्म का मानते हैं, वो जो नीच छोटे वर्ग के गरीब वर्ग के लोग हैं उन्हें वो प्रताड़ित करे। संविधान में क्या दिया है कि वो उसे प्रताड़ित करे। जो ऊंच है वही सभी नीच कर्म करे, फिर भी वो ऊंच ही रहेगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो ऊंच है, अपने को ऊंच माना है, जो संविधान में अपने को ऊंच डाला है, वो नीच कर्म करता है। वो नीच से नीच कर्म करता जाए फिर भी वो ऊंच ही, संविधान के अनुकूल वो ऊंच ही रहता है, कभी वो नीच नहीं होता है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ऐसे तुच्छ संविधान की रचना मानव ने करी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ऐसे
भेदों आदि को डाल करके जो संविधान की रचना करी है वो मानव ने ही की है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि नीच के प्रति रचना करी गई है, ऊंच के प्रति की संविधान की रचना नहीं है। हाँ, वो तो सब एक एक होते हैं, कहते हैं, कोई कहावतें कहते हैं किसी भी प्रकार की, कि सब वो भाई भाई होते हैं। संविधान जो बने हैं वो गरीबों के प्रति में बने हैं, नीच जिन्हें नीच बनाया है उनके प्रति में संविधानों की रचना मानवों ने करी है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये तुच्छ संविधान की रचना मानव ने करी है, नीच के प्रति की है, कि वो सदा नीच ही रहे, कर्म दिया उसे मजदूरी ऊंच की करे, सेवा की वो सदा नीच रहे। मतलब ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संविधान नीच के प्रति में रचना किया गया है कि वो सदा नीच रहे, जो ऊंच है वो कितने भी नीच कर्म करे फिर भी वो ऊंच रहे। ऐसा संविधान मानव ने रचा है, और मानव ने रचा है कि जो नीच है वो नीच ही रहे, वो नीच ही कर्म उसे नीच कर्म दिया। नीच कर्म के अपने कर्म करतूत मेहनत के द्वारा बड़ों की मतलब सेवा करे। जो गरीब है, छोटा है, वो बड़े की सेवा करे। ओम श्री पीर पैगंबर जी जिन मानवों के प्रति लिखा कि इस ग्रंथ के लेखक वो सब गलत है। ओम श्री पीर पैगंबर जी ने कहा है कि संविधान ग्रंथों में लिखा गया है, और जो कहते हैं कि संविधान में मतलब ग्रंथों में ये संविधान लिखा हुआ है कि जो बड़े हैं उनके प्रति में कोई नियम कानून नहीं है, जो नीचे है मात्र उनके ही प्रति में नियम कानून देखे जाते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिन मानवों ने इन ग्रंथों का लेखन किया है वो सब गलत निगाह से किया गया है, क्योंकि मानव होता है, क्योंकि अन्य योनियों में तो छोटा बड़ा कोई नहीं होता है। अगर योनि है तो वो योनि बराबर की है, सभी उसमें बराबर हैं, उसमें तो जातियां कहीं नहीं बटी हुई हैं, ना एक जाति दूसरे जाति के विरोध में रहती है, कहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति नियमों का पालन करते हैं, प्रकृति संविधान का पालन करते हैं। और जो मानव है वो अपने रचित संविधानों का पालन करता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जो ग्रंथों का लेखन है वो मानवों ने ऊंच नीच का भेद डाल करके छल आदि कपट आदि को लेकर के ग्रंथों का लेखन किया है, ग्रंथों में संविधान का लिख दिया है। लिखने वालों ने अपने नाम का ग्रंथ किसी ने नहीं लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो लिखने वाले हैं, ग्रंथ लेखन करने वाले हैं, वो कदाचित अपने नाम का कोई भी ग्रंथ नहीं लिखा है, अपने नाम का कोई ग्रंथ नहीं लिखा है कि ये मैं कहता हूँ, ये मैं लिखता हूँ, ये किसी ने नहीं कहा है। लिखने वालों ने मतलब बहुत ग्रंथकारों का इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ, बाकी कुछ पैदा हुए तो अपने हाथ ग्रंथ कोई लिखा नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में जो ग्रंथ लिखे हैं किसी ने अपने नाम का ग्रंथ नहीं लिखा है। जो इस संसार से गुजर गए, मतलब उनकी मृत्यु हो गई, वो संसार में नहीं रहे, उनके नाम से ग्रंथ को लिखा गया कि उन्होंने इस ग्रंथ का लेखन किया है। ऐसा यहाँ पर जो ग्रंथकार हैं, ग्रंथकारों ने ये चालाकी दिया है कि मेरे रहते मेरे ग्रंथ में कहीं प्रश्नोत्तर न हो जाए, तो उन्होंने अपना नाम न दे करके, और जो संसार में नहीं है उनको कौन ढूंढने जाएगा, तो उनके नाम का ग्रंथ यहाँ पर ग्रंथकारों ने लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि बहुत ऐसे ग्रंथ हैं जो उन नामों से लिखे गए हैं जिनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है।
जिनका जन्म इस पृथ्वी पर हुआ ही नहीं है। संभवतः क्या है, संभवतः क्या हो सकता है, ये भी तो देखा जाता है। ग्रंथकार जो ग्रंथ लिखा है वो किसने लिखा है? उसने लिखा है कि जो अभी अभी नर नारी प्रसंग हुआ, अभी अभी वो पैदा हो गया और अभी अभी वो तपस्या कर रहा और अभी अभी वो ग्रंथ लिखने लगा। उसने ग्रंथ लिख दिया, बड़े से बड़ा ग्रंथ लिख दिया, सबसे बड़ा ग्रंथ लिख दिया, किसी और की नहीं। हमने सुना है, कहीं कहीं पढ़ा भी है, हमारे श्री व्यास जी पाराशर का मच्छंदरी सत्यवती से संबंध होता है, नाव के ऊपर व्यभिचार होता है और बाहर आकर के व्यास पैदा हो जाते हैं। मतलब प्रकृति संविधान से कोई मतलब नहीं है, जो कि 9 महीने से अधिक का समय गर्भ में रहना पड़ता है, वहाँ तो 9 मिनट भी नहीं लगे होंगे। व्यास जी पैदा हुए और उठ के वो चल दिए, कहाँ? जंगल की तरफ। सत्यवती ने कहा तो बोला मेरी याद करना, मैं आ जाऊँगा। वो पहुँच जाएंगे और वो जा कर के फिर उन्होंने ग्रंथ लिख दिया। किसके विषय का ग्रंथ लिख दिया? मानवों के प्रति का ग्रंथ लिख दिया, जबकि उन्होंने किसी अन्य मानवों को देखा भी नहीं, अन्य मानवों को सुना भी नहीं, क्योंकि वो जंगल चले गए थे। रीत क्या है, रिवाज क्या है, नियम क्या है, कानून क्या है, क्या समझो? उनको इस चीज़ का पता नहीं है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इससे मतलब नहीं है। और उन्होंने संविधान लिख दिया मानवों के प्रति में। क्या ऐसा संभव है? ओम श्री पीर पैगंबर जी याद दिला रहे हैं, तुम्हारी शंकाओं का समाधान करते हैं, तो अपनी शंकाओं का समाधान करिए, मनन के द्वारा करिए। ऐसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतनी गहराई से लिखा है कि खोजने वाले ढूंढने वाले ढूंढते रहेंगे, लेकिन इन्हें कोई नहीं पाएगा और वही मानता रहेगा। क्या ये जन्म संभव है? प्रकृति के अतिरिक्त का ये जन्म है। परमात्मा का अंश, परमात्मा ने व्यास रूप में अवतार लिया है। परमात्मा भी अवतार लेता है, परमात्मा भी पृथ्वी पर आता है। कोई ऐसा भी है? कहीं नहीं ऐसा संभव है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बहुत ग्रंथकारों का इस पृथ्वी पर जन्म नहीं हुआ है, बाकी कुछ पैदा भी नहीं हुए हैं, उनके नाम से ये ग्रंथ लिखे गए हैं, लिखे हुए हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ग्रंथ लेखक का जो नाम है, उसके मरने के पश्चात उसी के नाम ग्रंथ का लेखन हुआ है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो यहाँ संसार से गुजर गया, मर गया, उसके मर जाने के बहुत काफ़ी बाद उसी के नाम का ग्रंथ लेखन किया गया है। आप लोग समझ रहे होंगे, इसको ठीक से समझने का प्रयास करिए। हम किसी और को नहीं, ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल कबीर दास को ले रहे हैं। अब इसी में भेद है कि जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा अपने बचपना में, तो ये एक विषय में पाठ था कबीर दास के दोहे, और आज की तारीख में कहीं कबीर दास का नाम नहीं है तो साहेब कबीर का नाम है। वो जो कबीर दास था, जो कबीर दास था वो लुप्त हो गया, उसका कुछ लेखन नहीं, वो अनपढ़ था, उसने कुछ लिखा ही नहीं था। कोई मूर्खों ने कबीर दास के नाम से भजन वगैरह डाल दिए थे, दोहे वगैरह ने। लेकिन अब साचों में साचा कबीर साहेब है, साहेब कबीर है, मतलब साहेब कबीर है। इनके ग्रंथ मतलब कबीर दास के मरने के 60 साल के लगभग
पश्चात ग्रंथ का लेखन होता है, इस नाम से, कबीर नाम से। क्या सच हो सकता है कि कबीर के मन में क्या था, कबीर की इच्छा क्या थी, और कबीर थे कि नहीं थे 60 साल बाद कौन जानता था कि कबीर दास थे, हुए थे। ऐसे कैसे उनकी उत्पत्ति हुई? परमात्मा का अवतार देते हैं। जो लेखन कर जाए, संविधान बना जाए, ग्रंथों के द्वारा संविधान की रचना मानी गई है, होती है, क्योंकि कोर्ट कचहरी हर जगह पे दिखाया जाता है कि ये इस पुराण में लिखा हुआ है, ये नियम, इस कानून, ये कानून जो है इस ग्रंथ में लिखा हुआ है, वहाँ से लिया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं ग्रंथ का लेखन मतलब जो नाम है उसके मरने के पश्चात उसी के नाम ग्रंथ का लेखन हुआ है, नाम का लेखन हुआ है, और जाति का भी परिवर्तन हो गया, नाम का भी परिवर्तन हो गया, मतलब सब परिवर्तन हो जाते हैं और ग्रंथ भी लिख जाते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि किसी ग्रंथ में पहचान नहीं है कि ग्रंथ को उसने ही लिखा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जिस नाम का ग्रंथ है उसमें कोई ऐसी पहचान नहीं है उस ग्रंथ में कि वो उसका ही लिखा हुआ है, क्योंकि उसके उस ग्रंथ में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये ग्रंथ का लेखन मैं स्वयं कर रहा हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा पता ये है, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे भाई, मेरा परिवार, मेरा गांव, नगर, शहर का ये निवास है, ये कदाचित नहीं लिखा हुआ है किसी ग्रंथ के अंदर में। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। अगर कोई अपने हाथों हाथ ग्रंथ का लेखन करता तो अवश्य ही वो अपना नाम, पता और सच डालने में हिचकताता नहीं, कोई हिचक नहीं रखता। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। किसी ग्रंथ में पहचान कि ग्रंथ को उसने ही लिखा है। परमात्मा द्वारा संविधान सार्वजनिक हित में है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो परमात्मा के द्वारा संविधान की रचना है वो सार्वजनिक, सब सृष्टि के हित में है, सारी सृष्टि के हित में है, नीच ऊंच जैसा कहीं भेद नहीं है। प्रकृति रचना में मानव की उत्पत्ति है, ऊंच नीच की उत्पत्ति नहीं है, जाति धर्म की उत्पत्ति नहीं है, भेदभाव की उत्पत्ति नहीं है, केवल मानव की उत्पत्ति है। सृष्टि में जिस श्रेष्ठ योनि की उत्पत्ति है वो उसमें कोई भी भेदभाव नहीं है। और जो भेदभाव आज देख रहे हो मानवों में, तो ये मानवों ने खुद से भेदभाव किया है, भेद डाल करके लेखन किया है। परमात्मा के द्वारा नारी योनि से मानव की उत्पत्ति होती है, मानव की उत्पत्ति मात्र होती है, और यहाँ उत्पत्ति के बाद फिर वो जाति और धर्म में बट जाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परमात्मा द्वारा धर्म, जातियाँ आदि कुछ भी नहीं है, कर्म के अनुसार मानव के जन्म होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि मानव के जन्म जो होते हैं वो कर्म के अनुसार होते हैं। जितनी भी योनियाँ हैं वो मानव कर्म के अनुसार, मतलब मानव कर्म के अनुसार जो मानव के जीव आत्मा है वो अनन्य योनियों को ग्रहण करती है, अनन्य योनियों को धारण करना पड़ता है, कर्म मानव ही करता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि कर्म के अनुसार मानव के जन्म होते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी ये कहते हैं कि जैसे कोई ब्राह्मण है और वो ब्राह्मण शरीर को त्याग दे और उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो फिर से ब्राह्मण कुल में पैदा हो, ये सच नहीं है। कोई नीच घर में पैदा हुआ है और वो अपना जीवन बिता करके अपने जीवन से छुटकारा पा लिया है और वो उसी फिर यौन में, उसी फिर जीवन में वो पैदा हो, ऐसा संभव नहीं है। चाहे कोई भी जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, ये संभव नहीं है कि वो उसी में फिर से जन्मेगा। वो कर्मों के अनुसार जन्मेगा और कर्मों के अनुसार ही योनियों को
ग्रहण करेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। थोड़े से जीवन के लिए यहाँ जाति धर्म बना करके, विवाद को डाल करके, ऊंच नीच को डाल करके मानव पाप पे पाप केवल किए जा रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कर्मों के अनुसार ही उसमें गुण होते हैं। जो कर्म होते हैं, जो मानव में कर्म होते हैं, उसी कर्मों के अनुसार गुण होते हैं। किसी भी यौन में अलग से जाति नहीं होती है। कोई और अयोनियाँ हैं, उनमें अलग से कोई जाति नहीं होती है। इसी प्रकार मानव से मानव ही पैदा होता है। मानव में भी एक जाति है, मानव मात्र एक जाति है, मानव मात्र एक धर्म है, मानव मात्र एक योनि धर्म है। ये जातियाँ जो कुछ भी बनाया है वो मानव ने बनाई है, कोई परमात्मा, कोई भगवान ने नहीं बनाया है। परमात्मा रक्षा करता है तो सबकी बराबर करता है। यदि परमात्मा देता है तो सबको बराबर कर देता है। परमात्मा कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं रखता है। और जो मानव के द्वारा रचाया हुआ है उसमें नीच ऊंच आदि सब कुछ जुड़ा हुआ है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मानव से उत्पत्ति मानव की सदा होती है। उससे मानव से कहीं क्षत्रिय नहीं पैदा होता है, कहीं वैश्य नहीं पैदा होता है, कहीं शूद्र नहीं पैदा होता है, और कहीं ब्राह्मण भी नहीं पैदा होता है, और ना कभी कोई देवी देवता पैदा होता है। समझ ले बात को। जब भी पैदा कोई होता है तो मानव पैदा होता है। मानव से मानव की उत्पत्ति होती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। मानव मात्र योनि है, मानव मात्र योनि है। मानव की मात्र एक ही योनि है, मानव योनि धर्म। उससे केवल मानव पैदा होता है। और वो पैदा हो जाने के बाद में जो कुल, जो परिवार, जो खानदान इत्यादि जो कुछ भी यहाँ बना रखे हैं मानवों ने, उसकी गणना उसी में हो जाती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई मानव की जातीय योनि नहीं है। मानव की कोई जातीय योनि नहीं है कि वो उसी में जन्मेगा। अगर वो गाय है तो गाय योनि में ही जाएगा, भैंस है तो भैंस योनि में ही जाएगा। इस प्रकार से मानव में कोई अलग से जातियां नहीं है कि उस जाति का वो उसी जाति में, उसी धर्म में जाएगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ये रचना परमात्मा के द्वारा है, जातीय यौन नहीं है। मतलब ये रचना परमात्मा के द्वारा है। ये परमात्मा के द्वारा रचना है कि जिस यौन में जिसको जाना है उसी यौन में उसको जन्म लेना है, अलग नहीं होगा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि मानव कितने धर्म, पंथ, संप्रदाय तथा जातियां आदि बनावे, परंतु कर्म फल से कभी कोई बच नहीं पाता है। चाहे कोई जाति हो, चाहे कोई धर्म हो, चाहे कोई पंथ हो, चाहे कोई संप्रदाय हो, नाना प्रकार के यहाँ पर सब मानवों ने बना रखे हैं। धर्म बनाए, संप्रदाय बनाए, पंथ बनाए, सभी कुछ मानवों ने बना के रखे हैं यहाँ पर, लेकिन ये कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। जो कर्म करेगा उस कर्म का फल उसे भोगना ही पड़ेगा। ना तो किसी संप्रदाय वाले की बचत है, ना किसी धर्म वाले की बचत है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं बदले का संसार है, कर्ज सभी को चुकाना पड़ता है। बचने के उपाय कई प्रकार से करते हैं, परंतु प्रकृति संविधान में उपाय काम नहीं आता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार जो है वो बदले का संसार है। जैसे कर्म तुम करोगे उसी का फल तुमको उसी ही रूप में मिलेगा, उसी ही रूप में मिलेगा। तुमने अगर किसी को सूखी रोटी खिलाई है तो वो सूखी रोटी उसी के द्वारा तुमको भी खानी पड़ेगी। ये बदले का संसार है, इससे कोई भी बच नहीं सकता है। यहाँ पर सभी को ये कर्ज चुकाने पड़ते हैं, लेन देन के। लेन देन चाहे कोई जाति का हो, चाहे कोई धर्म का हो, चाहे कोई पंथ का हो, चाहे संप्रदाय का हो, चाहे जितनी बड़ी भक्ति हो, चाहे जितनी बड़ी शक्ति जिसके पास में हो,
लेकिन कर्म फल से कोई भी बच नहीं पाता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। यहाँ बचने के उपाय तो नाना प्रकार से करते हैं, परंतु प्रकृति का जो संविधान है उसके आगे किसी का कोई उपाय नहीं चलता है। मानव के प्रति में जो संविधान बनाया है उसमें तो मानव अपनी चला लेता है, परंतु प्रकृति संविधान के आगे सभी छोटा है और किसी का बस नहीं चलता है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।